Hello students, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the reduction formula for x raised to power m a plus bx raised to power n raised to power p dx. अब हम इनको 6 ways से connect कर सकते हैं. First is x raised to power m a plus bx n raised to power p minus 1. Second is x raised to power m a plus bx raised to power n power p plus 1. Next is x raised to power m plus n a plus bx raised to power n power p. x m plus n a plus bx raised to power n raised to power p minus 1. x raised to power m minus 1 a plus bx n raised to power p. x raised to power m minus 1 a plus bx n raised to power p minus 1 dx. Now इन 6 में अगर आपने नोटिस किया हो कि साइमल्टेनियसली दोनों इंक्रीज नहीं कर रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है. इसमें एक नोट करने का क्या पॉइंट है कि we cannot increase both these terms simultaneously. We cannot increase or decrease both the parts. Now हमारे पास इसके लिए वर्किंग रूल क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा सॉल्व करने के लिए. हम इसको जो हमारी इन 6 में से कोई भी गिवन इक्वेशन है उसके साथ कनेक्ट करेंगे. हम लेट करेंगे p जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, x raised to power अल्फा प्लस 1 a plus bx raised to power बीटा प्लस 1. यहाँ पे अल्फा जो है हमारे पास स्मॉलर है और बीटा भी क्या है हमारे पास स्मॉलर है. जो भी स्मॉल वैल्यू है, जैसे सपोज मैं इसको के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, किसी के साथ भी कनेक्ट कर, जैसे यहाँ पे m है यहाँ पे भी m है, तो स्मॉलर पावर क्या है m, तो m प्लस 1. अब यहाँ पे p है, यहाँ p माइनस 1 है, स्मॉलर क्या है p माइनस 1, तो उसमें हम क्या कर देंगे प्लस 1. तो इस वे से मैं इसको कनेक्ट करूंगी. फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे dp बाई dx और फिर एक्सप्रेस करेंगे हमारा इंटीग्रेंट, जिसको भी हम जिसमें भी एक्सप्रेस करना है. सपोज इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एक साइड लाएंगे, बाकी चीजों को हम राइट हैंड साइड रखेंगे. फिर हम फाइनली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. So let us see one example based on this. Now in example number 1, we have to connect this to x raised to power m plus n a plus bx n raised to power p. So let us suppose let p is equal to, p हम लेट करेंगे यहाँ पे. देखिए यहाँ पे पावर m है, वहाँ m प्लस है, तो पावर छोटी है हमारे पास x raised to power m. हम क्या करेंगे x raised to power m plus 1 और a plus bx raised to power n, इसकी पावर p है उसकी पावर p है, तो दोनों में से छोटी कौन सी p ही है. सो a plus bx raised to power n p plus 1 dx. ना इंटीग्रेशन ना dx, हम ये लेट करेंगे हमारे पास p को. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dp by dx दैट इज इक्वल टू x raised to power m प्लस 1 का m प्लस 1 आगे पावर 1 माइनस into a plus bx raised to power n p plus 1 plus x raised to power m plus 1 as it is. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज p plus 1 a plus bx raised to power n p. फिर इसके अंदर वाले पार्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज bn x raised to power n minus 1. इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लेते हैं, m plus 1 x raised to power m into a plus bx raised to power n p plus 1. इसी कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, bn p plus 1 x raised to power n minus 1 और यहाँ m x raised to power m plus 1, तो क्या आ जाएगा x raised to power m plus n a plus bx raised to power n raised to power p. अब देखिए हमारे पास ये टर्म जिससे हम इसको कनेक्ट करना था ये तो आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, p चाहिए, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं. दैट इज m plus 1 x raised to power m a plus bx raised to power n raised to power p a plus bx raised to power n plus bn p plus 1. ये टर्म एज इट इज. जब हमने इसको ब्रेक कर लिया, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं. हमें इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है और पावर जो है p m p तो आ चुकी है. अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इस टर्म को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को bx raised to power n से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए m plus 1 x raised to power m a plus bx raised to power n p into a, तो यहाँ लिख लेते हैं a plus bx n into m plus 1 x raised to power m a plus bx raised to power n raised to power p प्लस ये टर्म हमारे पास bn p plus 1 x raised to power m plus n a plus bx raised to power n raised to power p.
तो इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, पावर कंबाइन करके x रेज़ टू पावर m प्लस n, यहाँ से टर्म यहाँ से हट जाएगी। अब देखिए इसकी पावर m प्लस n और इसकी पावर m प्लस n है और बाकी सब सेम है, तो कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देते हैं। सो m प्लस 1 x रेज़ टू पावर m इंटू a प्लस b x रेज़ टू पावर n p प्लस यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है b m प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है b n p प्लस 1 इंटू x रेज़ टू पावर m प्लस n a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p। तो हमारे पास क्या है dp बाई dx दैट इज इक्वल टू dp बाई dx। अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू m प्लस 1 लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं dp बाई dx। अब dx को तो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं इस पूरी टर्म्स के साथ, तो इस पूरी टर्म्स का dx क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। अब इन टर्म्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने के बाद देखिए अब हम सॉल्व करते हैं क्या आएगा। नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू m प्लस 1 a, यहाँ पे बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m a प्लस b x रेज़ टू पावर n p इंटू dx प्लस bm प्लस b प्लस bn p प्लस bn इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m प्लस n a प्लस b x रेज़ टू पावर n इंटू p इंटू dx। अब देखिए हमें इसको कनेक्ट करना था उसके साथ, तो इसको एक साइड रखते हैं, उसको उस साइड लेते हैं। सो p माइनस दिस टर्म, अब p हमारे पास क्या है, x रेज़ टू पावर m प्लस 1 a प्लस b x रेज़ टू पावर n p प्लस 1 माइनस दिस टर्म bm प्लस b प्लस बी एन पी प्लस बी एन इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m प्लस n a प्लस बी x रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p इंटू dx इज इक्वल टू a m प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m a प्लस बी x रेज़ टू पावर n होल पावर p इंटू dx। अब हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए, तो हम इस टर्म को कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं, डिवाइड में जाते हैं। सो x रेज़ टू पावर m प्लस 1 a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n p प्लस 1 डिवाइडेड बाई a m प्लस 1 माइनस बी एन प्लस बी एन पी प्लस बी एन डिवाइडेड बाई a इंटू m प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m प्लस n a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p इंटू dx दैट इज इक्वल टू योर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p इंटू dx। तो इसका हमारे पास क्या आता है, सॉल्यूशन आ जाता है। Now let us discuss example number 2. Now in example number 2 we have to connect this integral with this integral. तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। We will let p that is equal to x raised to power m plus 1, क्योंकि दोनों में पावर m है तो स्मॉलेस्ट पावर m ही होगी और प्लस 1 करेंगे, और ये दोनों में से हमारे पास स्मॉल पावर है p माइनस 1, सो a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n p माइनस 1 प्लस 1, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास p। Now differentiating this expansion dp by dx is equal to m plus 1 x raised to power m a plus b x raised to power n p plus x raised to power m plus 1 as it is, इसका इंटीग्रेशन होगा p a plus b x raised to power n p minus 1 b into n x raised to power n minus 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेते हैं, दैट इज m plus 1 x raised to power m a plus b x raised to power n raised to power p, इसकी कोफिशिएंट्स है हमारे पास p b n, x raised to power m plus 1 और वहाँ पे n minus 1, so x raised to power m plus n a plus b x raised to power n raised to power p minus 1। तो हमें एक ये चीज़ तो चाहिए m p, अब हमें वहाँ पे क्या चाहिए m और p minus 1, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं इस पावर को, दैट इज x raised to power m plus 1 को लिख सकते हैं x raised to power m into x raised to power n। Now m plus 1 x raised to power m a plus b x raised to power n raised to power p plus p b n x raised to power n। अब इस x raised to power n को हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं a plus b x raised to power n
इस b को हम अंदर यूज कर लेते हैं इसके साथ, इस b को हम इसके साथ यूज कर रहे हैं यहाँ पे माइनस a। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो a से a कैंसिल और b x रेज़ टू पावर n बचेगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी था तो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया इंटू a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p माइनस 1। सो m प्लस 1 x रेज़ टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p प्लस p n। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे एक्सपेंशन को, पहले इस टर्म के साथ फिर इस टर्म के साथ। तो p n x रेज़ टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n इंटू a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p माइनस 1 माइनस a p n x रेज़ टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p माइनस 1। सो m प्लस 1 x रेज़ टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p। ना इस जो ये टर्म हमारे पास m और यहाँ पे p माइनस 1 ये हमें चाहिए थी तो हमने इसको ऑब्टेन कर लिया। तो इस इन टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज p n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p माइनस ये टर्म a b n x रेज़ टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p माइनस 1। ना इन दोनों की जो कोफिशिएंट्स हम उनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स है वो हमारे पास सेम है, दैट इज यहाँ से आ जाएगा m प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास p n इंटू एक्स रेज़ टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p माइनस a p n x रेज़ टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाता है dp बाय dx, क्योंकि देखिए हमें ये m और p वाली टर्म भी चाहिए थी और m p माइनस 1 वाली टर्म भी चाहिए थी, तो अब हमें ऑब्टेन हो चुका है जो हमें चाहिए था। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हम क्या करेंगे इस पूरी टर्म को m प्लस 1 प्लस p n x रेज़ टू पावर m a प्लस b x रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p माइनस a p n x m a प्लस b x रेज़ टू पावर n p इज इक्वल टू dp। और इस पूरी टर्म को हम क्या कर सकते हैं dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हमें dx को वैल्यू चाहिए होती है। देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे उस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 1 प्लस p n आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m a प्लस b x रेज़ टू पावर n p माइनस a p n इंटू डी एक्स यहाँ पे चली रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m a प्लस b x रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p इंटू डी एक्स। अब हमें इसको इससे कनेक्ट करना हो तो हम इसको एक साइड रखेंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे। सो m प्लस 1 p n इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m a प्लस b x रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p dx। इस वाले टर्म को इसके एडिशन में जाता है, दैट इज p प्लस a p n x रेज़ टू पावर m a प्लस b x रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p इंटू dx। अब p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से और इस चीज़ को जो है डिवाइड हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m a प्लस b x रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p dx इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास है x रेज़ टू पावर m प्लस 1 a प्लस b x रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p डिवाइडेड बाय m प्लस 1 प्लस p n प्लस a p n डिवाइडेड बाय m प्लस 1 प्लस p n इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m a प्लस b x रेज़ टू पावर n और यहाँ पे p माइनस 1 है ना, यहाँ पे p माइनस 1 है हमारे पास पावर p माइनस 1 इंटू योर dx। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म से जो है कनेक्ट हो जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। इन एग्जांपल नंबर 3 हमें दे नहीं रखा हमें इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, तो हमें इसके एक्सपेंशन से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पावर n है, वहाँ n माइनस 1 है, तो इसको हमें n माइनस 1 से ही कनेक्ट करना है। सो लेट p इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास इसको ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन है हमारा अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर n और सेकंड है इसको कनेक्ट किस साथ करना है इसके साथ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस n और इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर
माइनस एन प्लस वन। यहाँ एक्स रेस्ट पावर 0 है, यहाँ पे भी एक्स रेस्ट पावर क्या है हमारे पास 0 है। अब देखिए जब हम p फाइंड आउट करेंगे तो p हम कैलकुलेट करेंगे, p इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या आएगी 0 प्लस 1, तो 1 आ जाएगी। अब आप करके देखेंगे माइनस एन बढ़ाइए माइनस एन प्लस 1, यहाँ पे माइनस एन को आप m से रिप्लेस कीजिए, m बढ़ाइए m प्लस 1, m प्लस 1 बढ़ाए तो छोटा लेना होता है तो हम क्या ले लेंगे m, m मतलब माइनस एन। सो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस एन प्लस 1। अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे दैट इज अगर जैसे सपोज पावर माइनस में उसका लिख सकते हैं 1 बाय n, उसको लिखेंगे 1 अपॉन n माइनस 1। यहाँ पर सपोज मेरे पास है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस रिवर्स ऑर्डर में देखें तो पावर तो ये वाली कम है ये वाली, लेकिन हमें रिवर्स ऑर्डर में नहीं देखना, हमें जो ऑर्डर दे रखा है उसी में देखना है। इसको एक नंबर कंसीडर कर लीजिए आप, इसको भी कंसीडर कर लीजिए आप, फिर चेक कीजिए कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। तो हमने p फाइंड आउट कर लिया, बस हमें क्या करना है डिफरेंशिएट। सो dp by dx इज इक्वल टू x, पहले x का कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस n प्लस 1 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन माइनस n प्लस 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस n, क्योंकि पावर हम एक कम करते तो n प्लस माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इनटू योर 2x। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, इस टर्म को लिख लेते हैं प्लस 1 माइनस n, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n। देखिए हमें n माइनस 1 तो चाहिए, लेकिन यहाँ से पावर क्या आ रही है n माइनस 2, लेकिन हमें n माइनस 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी एक्सपेंशन में, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस कर देते हैं इसमें से a स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 2 इंटू 1 माइनस n, इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक बार इसको इसके डिवाइड में लिख लेते हैं, एक बार इसको इसके डिवाइड में लिख लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n। तो हम यहाँ पे इसको पावर कम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू dp बाय dx। देखिए अब इन दोनों की जो टर्म्स है वो सेम, उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा 3 माइनस 2n डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 1 माइनस n a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n। अब जिस टर्म को हमें जिससे कनेक्ट करना है उसको एक साइड लिख लेते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड लिख लेते हैं। तो हमें इस टर्म को कनेक्ट करना है ना, तो इस टर्म को इस साइड जाता है, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस n a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2n बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 माइनस dp बाय dx। चाहे आप पहले इंटीग्रेट करो चाहे बाद में इंटीग्रेट करो, बाद में कर लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो 2 इंटू 1 माइनस n a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2n इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू dx, और यहाँ पे आ जाएगा p, और p की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमने जो p लेट किया था, यहाँ पे हमने p लेट किया था x इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस n प्लस 1, ये हमने यहाँ पे p लेट किया। अब देखिए हम यहाँ से इसको इनके कोफिशिएंट्स को एक साइड जाते हैं, दैट इज 1 अपॉन इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n dx इज इक्वल टू 3 माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस n a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, और dx ऊपर लिखेंगे ना मल्टीप्लिकेशन में, तो dx तो ऊपर ही आता है हमारे पास, माइनस ऑफ x इसको भी नीचे लिख लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस n बाय a स्क्वायर।
देखिए इसको मैच करते हैं हमारा आंसर। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस प्लस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 माइनस एन लिया है, तो इसको आप लिख लीजिए n माइनस 1, तो ये हमारे पास प्लस 1 जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इसको लिख लीजिए 2n माइनस 3 और यहाँ इसको लिख लीजिए n माइनस 1, तो हमारे पास एक्सपेंशन क्या रहता है सेम आ जाता है। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। बस इसमें ये ध्यान रखने का है कि हमें कनेक्ट किससे करना है, इसको देख के अकॉर्डिंगली हमें जो हमारा इंटीग्रल जो है कनेक्ट करना है। लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 4। Now in example number 4 we have to find the reduction formula of this। हमें इसमें देने रखा हमें किससे कनेक्ट करना है इसको। देखिए यहाँ पे m है, इसको पहले लिख लेते हैं x raised to power m x cube minus 1 raised to power minus 1 by 3। तो इसको मैं किससे कनेक्ट करूँगी, x raised to power m minus 3 x cube minus 1 raised to power minus 1 by 3। मैंने इससे क्यों सोचा, मैंने इससे कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पावर 3 है, जो भी पावर हो उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसको उससे कनेक्ट हमें करना पड़ेगा। Connecting this with this। अब हम यहाँ पे p राइट करेंगे, p is equal to x raised to power इनॉर्मस पावर m minus 3 कॉमन है, so m minus 3 plus 1 that is m minus 2। सिमिलरली यहाँ पे minus 1 by 3 पावर कम है उसमें plus 1 करेंगे that is 2 by 3, so x cube minus 1 2 by 3। Now we will find dp by dx that is m minus 2 x raised to power m minus 3 into x cube minus 1 raised to power 2 by 3 as it is plus 2 by 3 x cube minus 1 raised to power minus 1 by 3, क्योंकि 2 by 3 minus 1 that is minus 1 by 3 into 3x square into x raised to power m minus 2 that is equal to m minus 2 x raised to power m minus 3 x cube minus 1 raised to power 2 by 3 प्लस 2 by 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे x रेज़ टू पावर m माइनस 2, तो x रेज़ टू पावर m x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3। हमें m और माइनस 1 by 3 तो यहाँ पे चाहिए था, तो वो तो हमें ऑब्टेन हो गया। अब हमें यहाँ पे m माइनस 3 यहाँ पे माइनस 1 by 3 चाहिए, क्योंकि हमें इसको इससे कनेक्ट करना है, तो इसको ब्रेक करते हैं। दैट इज इक्वल टू m माइनस 2 x रेज़ टू पावर m माइनस 3, इसको ब्रेक कर देते हैं, x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। देखिए अगर आप इन दोनों की पावर को ऐड करते हैं 1 माइनस 1 by 3 तो 2 by 3 ही आएगा। मैंने इसको साइड से ब्रेक कर दिया इंटू योर प्लस ये वाली टर्म 2x रेज़ टू पावर m x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो m माइनस 2 x रेज़ टू पावर m माइनस 3 x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस m माइनस 2 x raised to power m minus 3 x cube minus 1 raised to power minus 1 by 3 plus 2 x raised to power m x cube minus 1 raised to power minus 1 by 3। देखिए जब हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे माइनस 3 यहाँ प्लस 3 है, तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, सिंपल m। अब ये वाली टर्म और इस वाली टर्म के कोएफिशिएंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, आ जाएगा m minus 2 plus 2 that is m x raised to power m x cube minus 1 raised to power minus 1 by 3 into x तो यहाँ से हट जाएगा माइनस m माइनस 2 x रेज़ टू पावर m माइनस 3 x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3। So this is your dv by dx। Now integrating both से जब वो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा p, तो यहाँ मिल जाएगा m इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3 इंटू योर dx, और यहाँ मिल जाएगा माइनस ऑफ m माइनस 2 m माइनस 2 को बाहर निकाल देते हैं m माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको इससे कनेक्ट करना तो इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x रेज़ टू पावर m माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 by 3 प्लस दिस टर्म m प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m माइनस 3 x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3 इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3 इंटू dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर ना भी लिखो तो समझ जाना कि यहाँ पे है dx। अब हम यहाँ से कोएफिशिएंट को डिवाइड में ले आते हैं, दैट इज x रेज़ टू पावर m माइनस 2 x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 by 3 by m plus 2 by m इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m माइनस 3 x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 3।
ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाता है इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन बाय थ्री। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन इससे कनेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करनी है इसकी वैल्यू एक्स रेज टू पावर एट एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन बाय थ्री। तो यहाँ पे m की जगह 8 है, हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, इसमें m की जगह बस हम 8 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू पावर 6 x क्यूब माइनस वन रेज टू पावर 2 बाय 3 बाय और 8 प्लस 6 बाय 8 x रेज टू पावर यहाँ पे हमारे पास m माइनस 3 है, यहाँ पे 8 माइनस 3 आ जाएगा 5 x क्यूब माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन बाय 3 इंटू dx। अब देखिए अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे x रेज टू पावर 5 एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन बाय। अब हम m की जगह 5 पुट करेंगे इस मेन इक्वेशन में, तो आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर 3 एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर 2 बाय 3 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन बाय 3 इंटू dx। देखिए अगर हम फर्दर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास m माइनस थ्री 2 माइनस थ्री हमारे पास क्या देगा माइनस वन। तो इससे अच्छा तो हम इसको यहाँ पे इवेल्युएट कर देते हैं। तो इवेल्युएटिंग दिस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर वन बाय थ्री इंटू dx। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन को मैं लेट कर लेती हूँ t, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे dt बाय 3 और इसको पुट कर देंगे t, तो t रेज टू पावर माइनस वन बाय थ्री इसका इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू पावर प्लस वन और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस थ्री प्लस वन दैट इज t रेज टू पावर टू बाय थ्री इंटू थ्री यहाँ पे है, तो मेरे पास आ जाएगा t रेज टू पावर टू बाय टू और t मैंने लेट किया था एक्स क्यूब माइनस वन, तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर टू बाय थ्री बाय टू। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर टू बाय थ्री बाय 5 प्लस 3 बाय 5 इंटू इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर टू बाय थ्री बाय और 2। अब इसकी वैल्यू जो है ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू मेन इक्वेशन पुट करते हैं। तो एक्स रेज टू पावर 6 एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर टू बाय थ्री बाय 8 6 बाय 8 को हम लिख सकते हैं 3 बाय 4 इंटू ये वाली वैल्यू that is x cube into x cube minus 1 raised to power 2 by 3 by 5 plus 3 by 5 into this value। तो ये बस का इंटीग्रेशन आ जाता है, इसमें आप ये कॉमन निकाल सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप देख लेना। So by this your chapter is completed. Let's meet in the next video with a new chapter.